Welcome back to this e-learning session of city classes। तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स का फर्स्ट इसमें जो चैप्टर्स में है इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकला हुआ है उसके पहले कौन से साइंटिस्ट ने किस तरीके से अपना यहाँ पे योगदान दिया एंड देन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्रिएट हुई जो कि हम आज यूज़ करते हैं। तो पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नेम है दैट इज़ नाउ द डॉबर्नियर-स्ट्राइट्स। अब डॉबर्नियर-स्ट्राइट्स एक जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने सजेस्टेड किया था कि दैट नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये एक दूसरे के एटॉमिक मास के हिसाब से रिलेटेड होती है, ऐसे डॉबर्नियर्स ने कहा था। और इन्होंने ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। अब थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया इन्होंने हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो और उसी कहा उन्होंने ट्राइड्स। थ्री एलिमेंट्स का एक ग्रुप हुआ जिसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और उसे नेम दिया गया ट्राइड्स। He arranged the 3 elements in a triad in an increasing order। अब ये जो triads है इन्होंने क्या किया, increasing order में लगाए of atomic masses and showed that atomic mass of the middle term was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements। आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं जो मैं कह रही हूँ ट्राइड किस तरीके से डॉबर्नियर ने एडजस्ट किया। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब लिथियम का जो एटॉमिक मास नंबर है दैट इज नाउ द 6.9। अब ये इसमें सोडियम फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, सोडियम का हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 6.9 प्लस पोटाशियम का होता है 39.1। अब ये दोनों की एडिशन फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का अगर आप एडिशन करो एंड डिवाइडेड बाय 2 होता है तो इसे कहा जाता है मीन, एवरेज मीन जिसे हम निकालते हैं इसे मीन कहते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एडिशन जो आंसर है उसे डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपको मिल जाएगा मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास। ये डॉबर्नियर ने प्रूव किया था। जैसे आप देखिए 6.9 में अगर हमने 39.1 ऐड कर दिए जो आंसर आया उसमें हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो आंसर आता है हमारा 23। सो सोडियम का एटॉमिक मास क्या हो गया 23। इसी तरीके से सेकेंड और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कैल्शियम का होता है 40.1 एंड बैरियम है थर्ड एलिमेंट दैट इज एटॉमिक मास ऑफ दैट बैरियम इज 173.3। अब दोनों का एडिशन कर दीजिए 40.1 प्लस 173.3 और आंसर को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 88.7 जो कि एटॉमिक मास है स्ट्रोंटियम का। सो स्ट्रोंटियम SR इसका 87.6 होता है बट एक्चुअल एटॉमिक मास उसका 87.6 बट इट इज बिकम द नियर अबाउट दैट इज 88.7। इसी तरीके से डॉबर्नियर ने और कुछ बाकी एलिमेंट्स किए थे बट ये जो डॉबर्नियर्स का जो रोल था हर एक एलिमेंट्स के लिए प्रूफ नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसीलिए डॉबर्नियर ट्राइड्स ये जो डिस्कवरी थी, इन्वेंशन था, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए दैट इज़ नाउ द न्यूलैंड्स। अब न्यूलैंड्स ने क्या किया है, न्यूलैंड्स ने 8 एलिमेंट्स का ग्रुप किया और इसीलिए उनके लॉज को कहा जाता है लॉ ऑफ
actives. Law of actives में John Newland correlated the atomic masses of elements to their properties in a different way. अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट 8 एलिमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका 8 नंबर, उसके बाद का 8 नंबर का एलिमेंट कौन सा है, डायग्राम में देखिए कौन सा है, फ्लोरीन. सो हाइड्रोजन के बाद में आता है फ्लोरीन. तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हैविंग इन द सेम ग्रुप में उन्होंने ग्रुप किया और कहा कि हाइड्रोजन फ्लोरीन की सेम प्रॉपर्टी होगी. उसके बाद लिथियम हो तो लिथियम के बाद का जो 8 एलिमेंट आता है वो दैट इज नाउ द सोडियम. तो लिथियम सोडियम की, इसी तरह BeMg बेरियम मैग्नीशियम. इस तरीके से हमारे जो बाकी एलिमेंट्स है बोरॉन एल्यूमिनियम, ये इस तरीके से न्यूलैंड्स ने कहा कि फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें सेम प्रॉपर्टीज क्रिएट होती है और यही हमें लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रूफ कहते हैं. अब यहाँ तक तो सही था, सब सही ठीक चल रहा था, लेकिन आफ्टर द कैल्शियम के बाद ये लॉ सक्सेसफुल नहीं करता, ये लॉ फॉलो नहीं करता रूल्स, तो वहाँ से ये लॉ को डिसकनेक्टेड हो गया और ये लॉ अनसक्सेसफुल हो गया कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ परफेक्टली, और इसलिए न्यूलैंड्स का जो लॉ था ये फेल हो गया. उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आए, दैट इज़ नाउ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. Dimitri Mendeleev developed the periodic table of elements during the period of 1869 to 1872, and most important step of element is that the fundamental property of elements means एटॉमिक मास उन्होंने 63 एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड वाइज अरेंज किया था एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. मेंडलीव जो पहले साइंटिस्ट थे इन्होंने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, देन उसे ट्रांसफर किया पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स उनके फिजिकल एंड chemical properties के हिसाब से. So he transformed this into the periodic table of elements in accordance with the physical and chemical properties of these elements. तो इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया. अब यहाँ पे अरेंज करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मोलिकुलर फॉर्मूलाज जो होती है हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स की जो है बॉइलिंग पॉइंट्स है डेंसिटीज़ है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स के, उन्हें भी उसी तरीके से ग्रुपिंग आउट किया. Mendeleev found that the elements with the similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ आफ्टर इंटरवल बाद रिपीट होते हैं, और इसी से ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडलीव स्टार्टेड फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ. तो उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ रेडी किया जिसमें उन्होंने 8 ग्रुप्स रेडी किए एंड नाउ 8 ग्रुप्स उनके रेडी हो गए. अब इस ग्रुप्स में उन्होंने ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फर्स्ट टाइम ऐसा पीरियोडिक टेबल रेडी हुआ जिसमें कि ग्रुप्स रेडी हुए. पीरियड्स का उस वक्त कुछ ये नहीं था. आफ्टर दैट द वर्टिकल कॉलम्स इन मेंडलीव्स, उसके बाद पहले उन्होंने ग्रुप किए और फिर इसके मेंशन के हिसाब से उन्होंने पीरियड्स भी अरेंज कर दिए. द वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडलीव्स टेबल आर, जो मेंडलीव्स के वर्टिकल कॉलम्स है उन्होंने उसे ग्रुप कहा एंड हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं उन्हें उसके पीरियड्स कहा, और इस तरीके से मेंडलीव ने अपना टेबल रेडी किया. बट यहाँ पे ऐसे भी कुछ ऐसे हो गए कि जिनका जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो एक ग्रुप में आ गए. ये मेंडलीव का डिमेरिट्स है कि जो सेम प्रॉपर्टी हो एक ग्रुप में आने चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स भी एक ही ग्रुप में आ गए जो कि सक्सेसफुल नहीं था, और इस वजह से जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ये अनसक्सेसफुल हुआ.
अब मेंडलीव ने यहाँ तक जो साइंटिस्ट थे इन सब ने एटॉमिक मास यूज़ किए थे एलिमेंट्स के, और ये सब अनसक्सेसफुल रहे। इसके बाद आते हैं हमारे दैट इज़ नाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पर मेंडलीव के कुछ मेरिट्स भी थे, कुछ अच्छी चीज़ें थी जो नोटिफाइड करने वाली थी। उनका लॉ अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, और उस अच्छाई में ये था कि एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। अब उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उस प्रॉपर्टी के हिसाब से रिपीट होते तो एक प्रॉपर प्लेस अरेंज किए हैं जो कि बाकी अभी तक किसी ने नहीं किया था। मेनलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस, उन्होंने अपने टेबल में कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़ दी थी जो कि एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर्ड ना हो। 3 ऑफ दिस अननोन एलिमेंट्स वर गिवन द सेम, और कुछ ऐसे अननोन एलिमेंट्स थे जिनके नेम्स उन्होंने दिए थे इका बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। ये जो है नेबर्स थे, फॉर्म द नोन नेबर्स एंड देयर एटॉमिक मासेस वेर इंडिकेट एज, और उनके एटॉमिक मास इंडिकेट भी कर दिए 44, 68 एंड 72। नॉट ओनली दिस बट द प्रॉपर्टीज वेर ऑल्सो प्रेडिकेटेड, और यही नहीं तो उनके प्रॉपर्टीज भी उन्हें प्रेडिकेटेड कर दिए गए। लैटर उसी जो एलिमेंट्स है उनका नेम कन्वर्ट हो गया, दैट इज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। जो कि इका बोरॉन था उसे हम स्कैंडियम कहते हैं, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन, एक गैलियम एंड उसके बाद हम कहते हैं जर्मेनियम। सो इका बोरॉन में स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम मीन्स गैलियम एंड इका सिलिकॉन मीन्स जर्मेनियम। इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स रेडी हुए। ये मेरिट्स है मेंडलीव का। तो इस तरीके से ये टेबल अरेंज हुआ। देन अगेन देयर आर नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, और उस वक्त नोबल गैसेस प्रूफ ही नहीं हुई थी, इसलिए मेंडलीव ने उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। व्हेन नोबल गैस सच एज हेलियम, नोबल गैसेस होते हैं मीन्स उन्हें ही कहते हैं इनर्ट गैस या ज़ीरो गैस, जो कि किसी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देयर आउटरमोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, ऐसे इसको नोबल गैस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हेलियम, नियॉन, आर्गोन, ये 19th सेंचुरी के बाद डिस्कवर हुआ था, इसलिए मेंडलीव ने उसके लिए कोई प्लेस नहीं छोड़ दी। मेंडलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच द नोबल गैस वर ट्रीटेड वेरी वेल। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी वैकेंट स्पेस एक साइड में रख दी कि अगर कुछ ऐसे एलिमेंट अगर हो रीड आगे फ्यूचर में तो उन्होंने टेबल को डिस्टर्ब ना करते हुए उसे आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से मेंडलीव ने बड़े ही अच्छे से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने इस टेबल को क्रिएट किया था। अब इसके डिमेरिट्स क्या है, मेंडलीव के डिमेरिट्स क्या हो गए, क्योंकि क्यों अनसक्सेसफुल हो गया ये, तो होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट जो होता है कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम। अब कोबाल्ट एंड निकेल का एटॉमिक मास जो होता है नियर अबाउट सेम होता है, देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग द सीक्वेंस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब ऐसे वक्त बहुत प्रॉब्लम, एटॉमिक मास दोनों का सेम है तो उसे कहाँ प्लेस करें, एक इसमें डिस्टर्बेंस होता, तो ये डिमेरिट हो गया कि उन्हें वो उसका रीज़न नहीं दे पाए कि अगर एक ही एटॉमिक प्लेस में हो तो उसे अपने टेबल में कैसे किस तरीके से प्लेस किया जाए। आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। उस वक्त आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हो चुके थे बट मेंडलीव ने उसे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं किया था। एज isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table। अब ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उसी वक्त उसके पहले ही आइसोटोप्स क्लियर हो गए थे। और आइसोटोप्स मीन्स क्या होता है, जिसका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस हो। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, अब मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस किए थे। सो राइज इन एटॉमिक मासेस डज नॉट अपीयर टू बी द यूनिफॉर्म। अब वहाँ पे भी वो कोई यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा था, कोई कम कोई ज़्यादा।
It was not possible therefore to predicate how many elements can be discovered between two heavy elements. अब दो heavy elements के बीच में और कितने डिस्कवर्ड हो सकते इसका कोई रीज़न नहीं था, एंड दैट्स वाई दे आर द अनसक्सेसफुल. और एक लास्ट रीज़न है, दैट इज़ अ हाइड्रोजन जो था, they show the similarity with the halogen groups. For example, the molecular formula of hydrogen is H2, while the molecular formula of fluorine is and chlorine are F2 and Cl2. दोनों का respectively सेम ही दिखता है, H2, F2, Cl2. In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metal. There is a similarity in the molecular formula of compounds hydrogen alkali metals. अब इस तरीके से हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करें ये मेनली के इसमें परफेक्टली नहीं हुआ. अब वो कहाँ जाए इस रीज़न उन्होंने फाइंड आउट ही प्रॉपरली नहीं देने वजह के वजह से मेनली का जो टेबल है अनसक्सेसफुल हुआ. और उसके बाद आया फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिस इज़ नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट. ये ऐसा टेबल है कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम एटॉमिक नंबर से अरेंज किया हुआ था. इसके पहले की जो थे एटॉमिक मास यूज़ किया था, किसी ने भी एटॉमिक नंबर का यूज़ नहीं किया. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आर रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स. ये बहुत ज़रूरी है, एटॉमिक नंबर्स एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिकेट मेनी एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और जो एलिमेंट्स का प्रेडिकेटेड करना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बहुत ही ईजी होता है. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो क्या स्ट्रक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजेंटल रोज. इन्होंने भी 7 हॉरिजेंटल रोज यूज़ किए, उसे नेम दिया है पीरियड्स. अब पीरियड्स कितने हैं 1 to 7. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं 1 to 7. जो सबसे छोटा होता है उसे फर्स्ट नंबर ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट होता है. उसके बाद स्मॉल 2 and 3, उसके बाद 4 and 5. दिस इज अ 4, 5. दिस इज द लॉन्ग एंड 6 इज द लॉन्गेस्ट पीरियड होती है एंड 7 इज अ इनकम्प्लीट है, इसलिए उसे कोई भी नेम नहीं है. इस तरीके से 7 पीरियड्स अरेंज होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. ग्रुप्स अगर लो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं जो कि मेन्यू में भी थे. Similarly, now the arrangement of the periods and groups results in the formation of boxes. Atomic numbers are serially indicated the upper part of these boxes. अब हर एक बॉक्स में एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर प्रीफिक्स कर दिया गया है. अपार्ट फ्रॉम द 7 रोज 2 रोज आर शोन सेपरेटली. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो 7 रोज होने के बाद और 2 रोज जो है वो नीचे है बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. अब ये दिख रहे हैं आप लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आपको नीचे दिख रहे हैं. देयर आर 118 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग द 2 सीरीज. और दोनों सीरीज को पूरा टोटल मिला के वहाँ पे एलिमेंट्स पूरे जो बॉक्सेस होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 होते हैं. इट मीन्स यानी कि यही हुआ कि 118 प्लेसेस एलिमेंट्स के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस किए हैं. वेरी रिसेंटली फॉर्मेशन ऑफ few elements were established experimentally and thereby the modern periodic table is now completely failed. और बाद में जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स क्लैरिफाइड मॉडर्न एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश्ड होते गए उसी तरीके से 118 एलिमेंट्स नियर अबाउट डिस्कवर्ड हो चुके हैं. द एंटायर पीरियोडिक टेबल, अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे डिवाइड किस तरीके से किया है, 4 ब्लॉक्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसे हम इजीली समझ सकते हैं, समझने में आसानी होती है. पहला ब्लॉक होता है एस, देन पी, डी एंड एफ. इस तरीके से 4 ब्लॉक्स है. 4 ब्लॉक्स के क्या नाम लिए हमने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. याद कैसे रखेंगे, एस पी डी एफ.
इस तरीके से आप इजीली उसे याद रख सकते हो। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है इसमें ओनली ग्रुप नंबर 1 एंड 2 के होते हैं एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 के जो एलिमेंट्स आएंगे उन सब को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद 13 to 18 जो कि बीच के हैं, 13 to 18 कॉन्स्टिट्यूट द पिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 to 18 एंड जो बीच का आता है इसके बाद बीच में 1 2 तो हमने एस ले लिए, 13 to 18 जो था पी हो गया है एंड 3 to 3 to 12 इसे कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 3 to 12 it's constitute now the D block elements and lanthanides and actinides. This is from the F block element. तो S किसे कहा गया है? ग्रुप नंबर 1 2। उसके बाद हमने कौन सा कहा है? P ब्लॉक। P ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 13 to 18। वेरी गुड, 13 to 18 को P कहते हैं। इसके बाद D ब्लॉक SP हो गया, फिर डी ब्लॉक में एलिमेंट ग्रुप नंबर कौन सा आता है? 3 to 12 एंड लास्ट होता है एफ ब्लॉक जो कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लास्ट में लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स उन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरीके से ब्लॉक को डिवाइड किया जाता है। द 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आपको शो हुए हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस जिगजैग लाइन, आपको जिगजैग लाइन दिख रही होगी, वहाँ पे हमें जो मिलते हैं दैट इज नाउ द मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मीन्स क्या होते हैं? इन अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस जिगजैग लाइन मीन्स दोनों भी मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। 3 to 12 जो होते हैं यहाँ पे मेटल्स एंड फिर उसके बाद में जो 13 to 18 है इसके बीच में एक जिगजैग लाइन दिख रही है आपको, वो शो अप करती है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मीन्स इट्स शोइंग द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब लेफ्ट साइड वाइल ऑल नॉन मेटल्स लाई ऑन द राइट साइड, ऑल मेटल्स जो होते हैं लेफ्ट साइड ऑफ जिगजैग लाइन और बाकी के जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट साइड ऑफ दिस टेबल। इस तरीके से मेटल एंड नॉन मेटल को क्लासिफाइड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया जाता है। मॉडर्न टेबल पीरियोडिक टेबल इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे स्लाइटली इन द प्रॉपर्टीज वाइल द डिस्टेंट एलिमेंट्स डिफर वाइडली इन द प्रॉपर्टीज। अब जो नेबरिंग एलिमेंट्स होते हैं डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज, जो आजू बाजू के हो वो थोड़े से डिफरेंटली होते हैं, लेकिन अगर जो दूर डिस्टेंट मीन्स दूर हो गया, दूर एलिमेंट्स हो तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज डिफर करती है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, अगर सेम ग्रुप नंबर 1 हो तो शो सिमिलरली एंड ग्रेजुएशन इन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज ग्रेजुएशन सेम होगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्रुप नंबर 1 किस तरीके से कहते हैं? ग्रुप नंबर 1 क्यों दिया है? अगर एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उस एलिमेंट को प्लेस किया गया है ग्रुप नंबर 1। अगर आउटर मोस्ट शेल में एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो, लास्ट केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हो तो ऐसे एलिमेंट्स को प्लेस किया है ग्रुप नंबर 2। उसी तरह से 3 4 5 6 इस तरीके से मेंशन किया है। एंड फिर पीरियड्स किस तरीके से किए? पीरियड 7 पीरियड्स है, तो ये इन्हें पीरियड्स में हमें किया है अगर जिस एलिमेंट्स में ओनली 1 शेल इज यूज, अगर उसमें सिर्फ एक ही शेल यूज हो रही है तो पीरियड 1 2 शेल दैट इज KLMN, ऐसा कुछ नाम सुना होगा, K शेल होती है, LM इसके आगे भी होती है, लेकिन आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इतनी है तो हम यहाँ KLMN। तो इस तरीके से जो शेल्स होती है, जिस एलिमेंट्स में जितने सेल्स प्रेजेंट वो उतने ही उसमें पीरियड उसका आगे आगे बढ़ते जाएगा। सो पीरियड 1 में ओनली 1 शेल, 2 अगर हो तो 2, 3 अगर से 3 पीरियड 3 में अगर एलिमेंट्स है तो उन सभी एलिमेंट्स में 3 शेल्स आर प्रेजेंट और इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। अब इस बेस पे हम कुछ आपको क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आपके जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन है आप कहाँ पे जाओगे। अब देख सकते हो पीरियड, आप देखिए ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 दिख रहा है आपको।
दैट इज नाउ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ हम दिख रहे हैं ये जो है ये चारों भी हैलोजेंस होते हैं। ये हैलोजेंस मिक्सेबल होते हैं। तो कौन सा ग्रुप नंबर हैलोजन का जो ग्रुप होता है इसे कहा जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17 नंबर ग्रुप में। लास्ट ग्रुप नंबर 18 जो है हेलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है जीरो गैस एलिमेंट या नोबल एलिमेंट या उसे ही इनर्ट गैस एलिमेंट भी कहते हैं, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ना वो अपना किसी को कुछ देते हैं और ना ही किसी से कुछ लेते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं उन्हें कहा जाता है इनर्ट गैस, जो कि सब 18 नंबर में प्लस है। ग्रुप नंबर 1 इसे कहा जाता है, इसमें वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि इजीली किसी को दे सकते हैं। तो ऐसे मोस्टली एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं जो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 है, 2 है। अब ग्रुप नंबर 1 के इसके एलिमेंट को कहते हैं अल्कलाइन, अल्कलाइन मेटल्स। एंड ग्रुप नंबर 2 जो है जो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। बाकी सब नॉर्मल एलिमेंट्स है। 3 to 12 इज नाउ द नॉर्मल एलिमेंट्स है। इस तरीके से हमारे पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन होता है। अब इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, देखते हैं आपका कितने आंसर्स दे सकते हो। So now give the answer of that. The name the elements of period number 3. Period number 3 का आपको ग्रुप नंबर 17 में कौन सा एलिमेंट आएगा? That is now which element placed now in period 3 and group number 17. आपको फाइंड आउट करना है। टेबल देख के बताइए कौन सा आएगा। Yes, period 3 and group number 17 या ग्रुप नंबर 17 मीन्स हम हैलोजन में गए और पीरियड 3 में देखिए कौन सा आ रहा है यहाँ पे। यस, क्लोरीन। तो इस तरीके से हमें आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं एग्जाम में। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाउ मेनी पीरियड्स एंड दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यस, कितने पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, या अभी हमने कहा 7। वेरी गुड। विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल? अब ये तो सभी बता सकते हैं आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन किया। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है? यस, करेक्ट, 6 नंबर। 6 नंबर इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। विच पीरियड इज इनकम्प्लीट? कौन सी पीरियड इनकम्प्लीट है? या पीरियड नंबर 7। 7 इज अ इनकम्प्लीटली फिल्ड है, सो उसे इनकम्प्लीट। विच इज नाउ द जीरो गैस एलिमेंट ग्रुप? ग्रुप का नंबर बताना है। जीरो गैस एलिमेंट ग्रुप दैट इज नाउ द ग्रुप नंबर 18। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्लेस करती हूँ। देखते हैं आपको ये मेरा टॉपिक अच्छे से समझा होगा तो आप ज़रूर उस क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर देंगे। तो नाउ गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू लॉट।